हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आप जान लो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप कैसे याद करोगे। सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ। प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, बहुत सूक्ष्म टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक वो सब आते हैं जैसे यू, अगर मैं सबको इंडिकेट करूँ यू 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 यू, सो इट्स मीन दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो समझ में आ गया, यूकैरियोटिक ऑलवेज भी एडवांस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में फ़र्क। पहला है ये साइज और सेल जो इसका होता है ये जनरली बहुत स्मॉल होता है, 1 से 10 mm के बराबर होता है, ठीक है। और जो साइज और सेल होता है यूकैरियोटिक का ये लार्ज होता है, 5 से 100 mm के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल को तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियर रीजन होता है या न्यूक्लियाइड होता है वो सराउंडेड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आप डायग्राम में देख लो, ये देखो, इसमें जो है कोई भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या, जो न्यूक्लियर रीजन है या ये न्यूक्लियाइड है ये चीज़, ठीक है। डायग्राम में देख रहे हो न्यूक्लियाइड, ये जो है सराउंडेड नहीं है किसी भी मेम्ब्रेन से, देखो खुली हुई पड़ी हुई है, ठीक है, खुली हुई है, कोई भी आउटर लेयर नहीं है। तो इसका मतलब इसे न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है, ये बात क्लियर हो गई। और अगर हम जो है प्रोकैरियोट में आपको दिखाएं तो प्रोकैरियोट में क्या, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो बीच में उसके जो है न्यूक्लियाइड है वो जो क्या है वो सराउंडेड होता है किसी मेम्ब्रेन से। तो आप डायग्राम में भी देख लो, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सराउंडेड है, ठीक है, ये एनवेलप जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है थर्ड डिफरेंस देखते हैं, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। ये जो आपका प्रोकैरियोट है ये सिंगल क्रोमोसोम को रखता है, बट आपका जो यूकैरियोट है ये मोर देन 1 क्रोमोसोम को अपने पास रखता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। देखो ये डायग्राम आपका है, इसमें कहीं भी न्यूक्लियोलस आपको नहीं दिखेगा। बट अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल का डायग्राम, देखो आपको ये न्यूक्लियोलस दिखेगा। आपको ये जो अंदर बना हुआ था दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसमें देखो आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। आपके एग्जाम में ये भी आता है, डायग्राम ड्रॉ करिए प्लांट सेल और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये भी आता है कि प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ करिए और एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करिए। तो देखिए आपको इसमें डायग्राम भी दिख गया एंड डिफरेंस भी दिख गया, ठीक है। एक वीडियो में आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं 5 नंबर का, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है मतलब ऑर्गेनल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। बट अगर आप यहीं पर इसमें देखोगे यूकैरियोट में तो इसमें जो है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंड गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम, एंड ये सब क्या है, ये प्रेजेंट है। अब ये डायग्राम में देख लो, देखो आपको डायग्राम में दिखेगा, ये आपको देखो पेरोक्सिसोम दिख रहा है, ये आपको देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये देखो आपको वैक्यूल दिख रही है, ये सब ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ये देखो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है पूरा, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। और आपको ये देखो लाइजोसोम दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल और भी मैंने लिखा है ना, एंड सो ऑन। तो ये देखिए माइक्रोफिलामेंट, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये आपका राइबोसोम, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी होगी, गोल्जी एपरेटस, समझ में आ गई, ये सब आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीज़न जो इसमें होता है वो बाई फिशन होता है और बडिंग के द्वारा होता है। इसमें कोई भी माइटोसिस नहीं होती। मैंने जैसे आपको बताया जो प्रोकैरियोट होता है वो आपका बहुत प्रिमिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत मतलब इसका एग्जाम्पल एक तरह, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, और दूसरा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, आर्की, ठीक है। तो इसमें इसी वजह से फिशन एंड बडिंग के द्वारा सेल डिवीज़न होगा, बट इसमें कोई भी माइटोसिस नहीं होगी। बट अगर हम लोग ये यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो इसमें सेल डिवीज़न होता है, माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीज़न के द्वारा होता है। तो इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आपका एनिमल सेल, एनिमल आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, फंगाई आ जाएगा, एंड प्रोटिस्ट सेल, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। और जनरली अगर हम और भी पॉइंट क्लियर करें तो ये जो आपका यूकैरियोट होता है ये आपका मल्टी सेल्यूलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर, यानी इसे बहुत सारे सेल होते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो ये यूनिसेल्यूलर होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो इसमें सेल ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ हो रही है दोनों में, तो अगर ये मल्टी यूकैरियोट आपका मल्टी सेल्यूलर है तो मल्टी सेल को बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ये स्लोअर होगा। बट अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें तो सिर्फ सिंगल सेल है, तो इसमें ना कोई ऑर्गेनल से इतना कुछ बनना है नहीं, बस फिशन से जो है 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से बनते जाना है। तो ये बहुत फास्टर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये इन दोनों में ही साइटोप्लाज्म आपको मिलता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में आपको मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये देखिए डायग्राम बने हुए हैं, आप डायग्राम भी देख लेना, बना लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये देखिए ये आपका दूसरा डायग्राम बना हुआ है, इसको भी देख लेना। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप तक सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी।